बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेग्रेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया है कि रेग्रेशन और कोरिलेशन ये दोनों ही रिलेशनशिप वेरिएबल्स के अमंग रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की मेयर्स हैं। कोरिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज से रिग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये भी चैप्टर 14 का ही टॉपिक है। दो ही मेन टॉपिक हैं, एक टॉपिक रिग्रेशन है और एक टॉपिक कोरिलेशन है। रिग्रेशन और कोरिलेशन में डिफरेंस कहाँ पे आएगा? रिग्रेशन और कोरिलेशन में पहले हम रिग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में कहाँ डिफरेंस आता है। रिग्रेशन जो है ये भी इन्वेस्टिगेट करेगी रिलेशनशिप को ही अमंग द वेरिएबल्स, जिसमें से एक वेरिएबल जो है उसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहेंगे। और इनके दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करेगी रिग्रेशन, और उसके साथ साथ ये हमें एक इक्वेशन प्रोवाइड करेगी जिसकी बेस पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए फर्दर प्रिडिक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, अब पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आप देखें कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स में कोई रिलेशनशिप पाया जाता है। यस, जितनी जितनी आपकी इनकम ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे आपके एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज़ करते जाते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग देखें तो एक स्टूडेंट जितने ज़्यादा घंटे पढ़ाई को देता है उतने ही उसके एग्ज़ाम्स में मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ आवर्स स्टडीड जो है ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इसकी बेस पे हम स्टूडेंट के मार्क्स को एस्टिमेट या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग अपनी फसलों की पैदावार की बात करें तो अगर हम लोग एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट कंसीडर कर रहे हों, तो उसमें अगर हम लोग अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र कंसीडर करें तो जो फसल की पैदावार है उसमें फर्टिलाइज़र की कितनी अमाउंट यूज़ करने से हमारी फसल की पैदावार जो है उसमें कितना इजाफ़ा होता है, कितनी तब्दीली आती है, ये कुछ एग्जांपल्स होंगी हमारे पास रिग्रेशन रिलेशनशिप की, जिसमें हमारे पास कुछ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होगी जबकि एक वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट होगा। अगर उसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो रिग्रेशन इज़ अ स्टेटिस्टिकल मेजर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे, ऑन वन और मोर independent variables called independent variables, and provides an equation to be used for estimating or predicting the average value of the dependent variable from the known values of the इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। रिग्रेशन जो है हमें एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के इन बिटवीन जो भी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उसको भी डिफाइन करेगी, और उसके साथ साथ एक ऐसी इक्वेशन प्रोवाइड करेगी जिसकी बेस पे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को प्रिडिक्ट कर सकेंगे, उनको एस्टिमेट कर सकेंगे फॉर फ्यूचर पर्पसेस। नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स आ जाती हैं वो सिंपल रिग्रेशन है एंड मल्टीपल रिग्रेशन है। सिंपल रिग्रेशन में जस्ट टू वेरिएबल्स होंगी, एक वेरिएबल डिपेंडेंट होगा और एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा। व्हेन वी स्टडी द डिपेंडेंस ऑफ अ वेरिएबल ऑन अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इट इज़ कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन और टू वेरिएबल रिग्रेशन। जैसे कि हमने अभी बात की, नंबर ऑफ़ आवर्स स्टडीड हो गया और स्टूडेंट के मार्क्स हो गए, ये हमारे पास एग्जांपल किसकी आ जाएगी? सिंपल रिग्रेशन की आ जाएगी। मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमेशा एक रहेगा, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल भी हो सकता है और सिंगल से ज़्यादा भी, टू या ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर सिंगल होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो सिंपल रिग्रेशन कहलाएगी, और अगर टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे इन्वॉल्व देन वी विल कॉल इट मल्टीपल रिग्रेशन,
जिसकी मैंने अभी पहले आपको क्रॉप यील्ड की जैसे एग्जांपल दी है। तो क्रॉप की यील्ड पे, फसल की पैदावार पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। बारिश की अमाउंट है, फर्टिलाइज़र की अमाउंट है, सॉइल की कंडीशंस हैं, आपकी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कैसी है, वाटर पानी का जो है वो सप्लाई है, ये उसके अलावा भी बहुत सारे जो है फैक्टर्स वो इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। सो अगर हम लोग यील्ड को रिलेट कर रहे हैं इन सारे फैक्टर्स पे, फर्टिलाइज़र, अमाउंट ऑफ रेन, सॉइल कंडीशंस एट्सेट्रा, तो रेग्रेशन क्या कहलाएगी? रेग्रेशन कहलाएगी मल्टीपल रेग्रेशन। और मज़ीद जो टर्म्स आप लोग बार बार यूज़ होती हुई देख रहे हैं उनमें से एक टर्म है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी को रेग्रेसर भी कहते हैं। सो द वेरिएबल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन इज कॉल्ड द रेग्रेसर और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल की बुनियाद पे हम लोग एस्टिमेट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को, उस वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड की जो हमने बात की, एक स्टूडेंट जितने घंटे पढ़ता है, ये जो घंटे हैं पढ़ाई के कितने घंटे हैं, ये हमारे पास क्या होगी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी, जिसकी बेस पे हम लोग स्टूडेंट के मार्क्स को एस्टिमेट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स में उसके मार्क्स को हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो the variable that forms the basis of estimation or prediction is called the regressor or independent variable. It is also called explanatory variable, controlled variable, predictor variable, और इसको हम यूजली डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर x से। नेक्स्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल को रेग्रेसेंट भी कहते हैं। The variable whose resulting values depend upon the known values of independent variable is called regressant or dependent variable. It is also called explained variable, predicted variable और response variable। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर y से, जैसे कि अभी जो हमने पीछे एग्जांपल ली, स्टूडेंट के मार्क्स एग्जाम्स में और जितने घंटे वो पढ़ाई को देता है। सो इसमें स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगी, जबकि नंबर ऑफ आवर स्टडीड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी।